मेरठ आप आए और विषय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध करती हूं, आप सभी बाम से भारत मुक्ति मोर्चा मंडल स्तरीय सम्मेलन आज फरीनगर की धरती पर ये क्रांतिकारी कार्यक्रम किया जा रहा है। आज बावन मेश्राम साहब जो देश के बी.आर. अम्बेडकर की तरह दबे कुचले वंचित दलितों के लिए एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष इसी तरह बी.आर. अम्बेडकर जी ने किया और उन्हें भी इस समाज की चिंता थी कि एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो मेरे दबे कुचले भाइयों का, इन गरीबों का क्या होगा। तो बाबा तेरा मिशन अधूरा और मेश्राम साहब कर रहे हैं पूरा। तो मेश्राम साहब हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे सिर के ताज हैं। हमारे इस दुनिया में हिंदू मुस्लिम दलित वर्ग हो, चाहे स्वच्छता मित्र हो, उनके मसीहा के रूप में हमारे सरपरस्ती के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हमें मेश्राम साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर हमारे खून की जरूरत भी पड़ी तो उसे देने से भी पीछे हम नहीं हटने वाले। लेकिन मित्रों, 2013 में मेश्राम साहब को हमने एक कार्यक्रम मेरठ में किया था। बाबूजी पहचान गए होंगे, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, लाखों की भीड़। ये लगा लो जैसे पुरानी पिक्चरों में हाउसफुल हो जाता था, सेम उसी तरह वो जगह भी छोटी पड़ गई। तो मित्रों, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं जो थोड़ी सी चुभ सकती है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि मेश्राम साहब तो संघर्ष कर रहे हैं और कुछ हमारे लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, जिन्हें हम मनुवादी कह रहे हैं। 10 साल से बीजेपी, आरएसएस, मैं नाम लेकर कहूंगा, मैं डरने वाले परिवार से नहीं हूं, वाल्मीकि समाज से हूं, नगर निगम अध्यक्ष का अध्यक्ष हूं और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। मैं लखनऊ में था उस दिन, तमाम यूनियनों का धरना प्रदर्शन दारुल सभा निगम में चल रहा था और बहन जी की 10 साल बाद बहुत बड़ी रैली वहां लग रही थी। रैली का ज्ञापन हुआ, फिर हमारा ज्ञापन हुआ। हम सब एक परिवार के लोग हैं, हमारा ब्लड अलग नहीं है, हमारी सोच अलग नहीं है। ना जाने क्यों वक्त आने पर जब हमें निशाना लगाने की जरूरत होती है तो हम निशाने से चूक जाते हैं और झेलना पूरे समाज को पड़ता है। 10 साल से मुस्लिम वर्ग की क्या हालत हो रही है, हमारे दलित वर्ग, जाटव भाइयों की क्या हालत हो रही है। मैं स्वच्छता मित्र से हूं, वाल्मीकि समाज से हूं। अभी एक आईपीएस को सुसाइड करना पड़ा, अलीगढ़ में मारा। जितने जुल्म प्रदेश में हो रहे हैं या पूरे देश में हो रहे हैं, वो केवल दलितों पे और मुस्लिमों पे हो रहे हैं। ना जाने उन नेताओं की क्यों आवाज चुप हो जाती है, केवल सत्ता बनाने के लिए। जब तुम्हारा समाज ही नहीं रहेगा तो आप किस पे राज करेंगे, किस पे राज करेंगे आप। तो 10 साल से जो जुल्म ये बीजेपी हम पे कर रही है, अगर साहब हमारे बीच अपने सरपरस्ती ना दिखाए तो मुझे लग रहा है कि जो हम हाथ गुलामी के वक्त था उससे भी बदतर हो सकता है।
तो मेश्राम साहब हमारे एक छत की तरह हमारे ऊपर है और हमें ईमानदारी से उनका साथ देना चाहिए। और पूरा संपूर्ण वाल्मीकि समाज, हमारे यहां पर गौतम जी हैं, माननीय हरीश गौतम जी, ये शिकायत आती थी कि वाल्मीकि समाज जुड़ नहीं पा रहा। हमारे साथ साथी निगम के बैठे हैं, हमने ये संकल्प लिया है कि एक एक वाल्मीकि परिवार को हम संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। हम जोड़ेंगे, संगठन को जोड़ेंगे, मनुवादी स्मृति से उन्हें दूर करेंगे और निकाल के लाएंगे। तो मानिए, आज केवल पूरे देश में एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो बाबा साहब के बचे हुए कार्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो हमें सब लोगों को मिलकर बाबा साहब का एक सपना है, उसको साकार करना है और उसके उपरांत अपने समाज को बचा के रखना है। और जो हमारे नेता है, समय पे पता नहीं जुबान स्लिप हो जाती है या जान के करते हैं, उनको भी ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आपका दुश्मन कोई और नहीं, ये मनुवादी पार्टी है जिसे हम बीजेपी कहते हैं। ये कहना चाहिए हमें। बताओ मेरे भाइयों, नहीं कहना चाहिए? अगर दुश्मन को दुश्मन नहीं कहोगे तो वो आगे बदला लेता रहेगा। तो मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि साहब आ गए, मेरा बोलना बहुत छोटी सी बात है, हम साहब को सुनेंगे और बैठकर सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेलो।